नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी फेल्यूर के बारे में। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और अगर यही सही रूप से काम करना बंद कर दे तो इंसान का शारीरिक कष्ट तो बढ़ता ही है, लेकिन वो मानसिक रूप से भी हताश हो जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक पेशेंट जटाशंकर जी के बारे में, जिन्हें डॉक्टर्स द्वारा डायलिसिस कराने की सलाह दे दी गई थी और डायलिसिस न करवाते हुए उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आइए मिलते हैं जटाशंकर जी और उनके परिवार से और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। जटाशंकर जी मेरे बहुत परम मित्र भी है और मेरे वहाँ फार्म हाउस पे मैनेजर का काम करते हैं, जो मेरा परिजीत गार्डन है। इनको अचानक पहले टीबी की बीमारी थी, उसके बाद टीबी की बीमारी के बाद इनको थोड़ा सा कोई दवाई गोली का रिएक्शन हुआ, इनको किडनी दर्द हुआ, इनको पेन किलर खा ली, उससे इनकी किडनी डैमेज हो गई। 8 दिन तक तो बेहोश जैसे ही रहे। बागली में इलाज किया, बागली में पता लगा कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, थे इंदौर लेके आए, इंदौर में इलाज कराया और करीब इनके 8-10 डायलिसिस करे। उसके बाद आखिर में ये हो गया इंदौर के डॉक्टर ने देखने के बाद कि इनको डायलिसिस तो कंप्लीट करवाना ही पड़ेगा। फिर हमें बागली के हमारे मित्र एक रमेश राठौर, जिन्होंने आपके यहाँ इलाज कराया था अशफाक खान का, पता लगा कि वहाँ जाइए मॉडर्न होम्योपैथिक क्लिनिक पे, तो वो किडनी का उन्होंने ठीक किया था। उसका एक भांजा भी हरदा से आपके यहाँ आया था, जो भी ठीक हुआ था कुछ भी। तो हम आपके यहाँ आए और उसके बाद फिर हमने जटाशंकर जी का से इलाज लिया और 1 महीने का इलाज लेके जब हमने 8 दिन के बाद बागली में उनका क्रिएटिनिन जाँच कराई तो लगभग वो 10 से सीधा 6-5-4 पे आ गया। फिर 2-4-8 दिन बाद तो वो पूरा लगभग नॉर्मल हो गया। वहाँ के डॉक्टरों ने के साथ हमने कम से कम 5 बार इसको जाँच करवाई और 5वीं बार डॉक्टरों को थोड़ी शंका रही कि क्या है भाई, इतना कम कैसे हो गया अचानक है वो। और जटाशंकर जी जो बिल्कुल बिस्तर पे ही थे, अपने हाथ से चलने फिरने लग गए, खाने पीने लग गए। नहीं तो पहले पानी पीने में भी खिंचवाते थे, अब सब खूब बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, सब छोटा मोटा सब काम कर लेते हैं और ये स्वस्थ हैं। हमने भी संकल्प लिया था कि हमारे जटाशंकर जी बहुत परम आदमी हैं, मित्र हैं, इनको बीमार हुआ अपने यहाँ इनको ठीक करके पहुँचाना है। फिर इनका बेटा आदित्य यहाँ पर, आदित्य वहाँ से आया और उसके बाद इसने भी लगातार इनकी बहुत अच्छी सेवा की। मतलब आज के युग में बड़ी प्रेरणा लायक बात है, क्योंकि ये दवाएं लगातार 4-5 टाइम तक देनी पड़ती है और दवाओं के बाद फिर इनको नॉर्मल सिंपल खाना खिलाना पड़ता है। वो सिंपल खाना हर जगह बनता नहीं, तो इसने तैयार किया मूंग की दाल, कभी पालक की, कभी मेथी की सब्जी से चपाती, तेल घी बहुत कम। बड़ा इनने परहेज रख के खुद ने अपने आप को भी जल्दी ठीक किया, दवाओं के साथ परहेज। और हमको लगा कि और डॉक्टर के पास फिर हमने लगा कि 2-3 लोग हमारे एरिया के और भी थोड़ा हमने जिन लोगों को पहुंचाया, उनकी भी रिपोर्ट, वो भी लोग यहाँ से संतुष्ट हैं, कि इलाज से बहुत संतुष्ट है और बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत बढ़िया फील करते हैं। और डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी और उनकी सारी टीम को बहुत धन्यवाद है। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनको ये बोलता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी बागली आए और अपने फार्म हाउस पर आके जटाशंकर के हाथ की दाल बाटी, पानिया बाटी, भजिया जो उनको खाना सारी टीम को आके खाए तो हमें बहुत खुशी होगी। मैं बहुत हैप्पी होऊंगा। मेरा परिवार भी उनसे मिलने के लिए डॉक्टर साहब से, मैं खुद भी जैन हूँ और मेरे बागली के 3 मित्र भी डॉक्टर भी हैं, वो भी चाहते हैं एलोपैथिक डॉक्टर भी कि एक बार डॉक्टर पटेल साहब, डॉक्टर जान जोसेफ साहब, डॉक्टर राहुल जोसेफ साहब, डॉक्टर MS उदावत साहब, सभी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी से मिलने के लिए बेताब है। आप सभी का स्टाफ को बागली में स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, ये थे जटाशंकर जी और उनके मित्र, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से डायलिसिस न करवाते हुए, ना ही कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हुए, उन्होंने सिर्फ डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज जटाशंकर जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आइए अब मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से, जिन्हें इस चिकित्सा पद्धति के आविष्कार के लिए लगातार 2 बार एक्सीलेंस अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आइए जानते हैं उनसे किडनी फेल्यूर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज आपने कहानी सुनी मिस्टर जटाशंकर जी की, जिनके बारे में उन्होंने बताया कि कई दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण उनकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम आने लगी, जिसके कारण जब उन्होंने पता किया तो उनका जो क्रिएटिनिन लेवल था वो 11.80 के स्तर पर आ चुका था। दोस्तों, ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें उन्हें तुरंत डायलिसिस का सामना करना पड़ा और करीब 10 से 12 बार जब वो इंदौर में आकर डायलिसिस करा रहे थे, उस बीच में उन्हें किसी ने बताया कि सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे ये डायलिसिस बचा सकते थे।
दोस्तों उन्होंने एग्जैक्टली वही किया, क्योंकि उन्होंने यही सुना था कि जब एक बार डायलिसिस चालू जाती है तो ज़्यादातर लोगों की डायलिसिस बंद नहीं हो सकती। जब उनको किडनी ट्रांसप्लांट के भी बारे में बताया जा रहा था तब उनके दिमाग में बस एक ही बात चलती थी कि या तो मुझे जीवन भर डायलिसिस कराना पड़ेगा या फिर मुझे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। पर वो ये भी जानते थे कि किडनी ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि वो किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो। और कई लोगों के बारे में उन्होंने सुन रखा था कि किडनी ट्रांसप्लांट के बावजूद भी वो तकलीफ में आए और फिर से पुनः डायलिसिस की सेवा उन्हें लेनी पड़ी। इसी कारण जब उन्हें पता चला कि जब मॉडर्न होम्योपैथी से ऐसा कोई ट्रीटमेंट आया है जिसके कारण कोई ऐसा सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट है, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक के बारे में जब उन्हें उनके गांव के किसी ऐसे शख्स ने बताया जिनका हम लोगों ने इलाज किया था और केवल 5 दिन के अंदर मिस्टर अशफाक खान जी की रिपोर्ट्स 11 से लेकर क्रिएटिनिन केवल 1 के स्तर पर 1.30 के स्तर पर 5 दिन से 9 दिन के पीरियड में हम लोगों ने ला के दिया था, जिसके कारण उस पेशेंट की पूरी तरीके से डायलिसिस की निर्भरता खत्म हुई और वो पेशेंट पूरी तरीके से स्वस्थ हुआ था। उसी केस का रेफरेंस लेकर जटाशंकर जी मेरी क्लिनिक पर जब दिखाने आए थे तो हमने उन्हें 1 महीने का ट्रीटमेंट प्लान किया था और संयोगवश केवल 8 दिन के अंदर इस मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट के चालू करने के बाद उनका जो क्रिएटिनिन स्तर है 5.80 तक नीचे आ चुका था। उसके बाद जब उन्होंने ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स ने, जो लोकल उनके बागली के डॉक्टर्स हैं प्लस इंदौर के कुछ डॉक्टर्स हैं, उन्होंने रीवेरीफाई किया उस रिपोर्ट्स को और लगातार रीवेरीफाई करते करते पुनः 1 महीने के बाद जो रिपोर्ट्स आई वो करीब 1.09 यानी 1.09 mg/dl के स्तर पर क्रिएटिनिन स्तर, जो कि पूरी तरीके से नॉर्मल थी। और इससे यह साबित हुआ कि मिस्टर जटाशंकर जी की किडनी फेलियर की जो प्रॉब्लम है पूरी तरीके से खत्म हुई है और वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। और अंततः एक और रिपोर्ट आई जिसके कारण उनकी रिपोर्ट 0.69 के स्तर पर आकर पूरी तरीके से सामान्य दिखने लगी। इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं कि मिस्टर जटाशंकर जी ने 1 महीने के इलाज से, मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार और आविष्कार से अपने किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट पर विजय प्राप्त की और बिना किसी डायलिसिस के, बिना किसी ट्रांसप्लांट के मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से ही पूरी तरीके से उपचार लेकर अपनी किडनी को स्वस्थ किया। और आज भी निरंतर उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स आज तक की डेट्स में हम लोगों ने रीवेरीफाई की वो पूरी तरीके से नॉर्मल आती है। और जटाशंकर जी आज एक ऐसे पेशेंट है जो दुनिया के सामने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि उन्होंने किडनी फेलियर पर 1 महीने के अंदर मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार रूपी दवाइयों से, आविष्कार रूपी दवाइयों से विजय प्राप्त की। दोस्तों किडनी फेलियर एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें किडनी की क्षमता धीरे धीरे खत्म होती जाती है और किडनी की श्रिंकेज होने के कारण एक GFR वैल्यू जो होती है किडनी की वो पूरी तरीके से कम होती जाती है या पूरी तरीके से डाउन होती जाती है, जिसकी 5 अवस्था है: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5। लगभग ऑलमोस्ट स्टेज 4 के या स्टेज 5 की अवस्था में किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दी जाती है और उसके पहले के अधिकतर अवस्था में लोग ज़्यादातर डायलिसिस का सामना करते हैं। किडनी फेलियर के 4 प्रमुख कारण, जिसमें सबसे पहले ब्लड प्रेशर, दूसरा डायबिटीज, तीसरा किसी प्रकार की दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण किडनी फेल होना और चौथा स्टोन के कारण, जो किडनी में स्टोन पाए जाते हैं जिसका कई बार इलाज नहीं हो पाता, उसके कारण किडनी में पानी जमने लग जाता है और उसके कारण किडनी में इन्फेक्शन होने के कारण ज़्यादातर लोगों की किडनी भी फेल होने लग जाती है। इस तरीके से ये 4 कारण मुख्य रूप से माने जाते हैं और इनमें से किसी भी कारण से अगर आपके नॉलेज में अगर किसी पेशेंट का किडनी फेल हो रहा है, कोई क्रोनिक किडनी डिसीज का पेशेंट है, हो सकता है वो कुछ समय पहले ही हुआ हो या हो सकता है आपके नॉलेज में ये पता चलता है कि ये काफ़ी समय से किडनी फेल के पेशेंट हैं और काफ़ी समय से डायलिसिस करा रहे हैं या फिर ट्रांसप्लांट कराने की इनको ज़रूरत पड़ने वाली है, या कई लोग जो ट्रांसप्लांट करा चुके हैं और जो फेलियर होने के बावजूद भी फिर से रीट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं या फिर से डायलिसिस करा रहे हैं। ऐसे सभी पेशेंट के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा कि मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा चमत्कार और ऐसा एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है जिसमें आप सभी प्रकार के क्रिटिकल केस, जो 300 प्रकार की बीमारियां हैं जिसमें कैंसर, किडनी फेल, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, लास्ट स्टेज, कोमा, अंतिम अवस्था, सर्जरी वाले जितने केस हैं, ऑटोइम्यून बीमारियां और या ऐसी किसी भी प्रकार की अवस्था जिसमें आपको लगता है जीवन भर दवाई चलने वाली है या किसी प्रोसीजर पर निर्भरता आने वाली है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा और ये वेरीफाई भी करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि करीब 2500 से ऊपर पेशेंट के डेटा, जो कि क्योर्ड पेशेंट के डेटा हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनके पहले की और बाद की रिपोर्ट्स आप
आप वेरीफाई कर सकते हैं, उनके नाम नंबर के साथ आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, इवन डॉक्टर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कोई एक किडनी फेलियर की बस बात नहीं है, ऐसे काफी सारे पेशेंट हैं जिन्होंने किडनी फेलियर की बीमारी पर मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से 5 दिन से लेकर 1 महीना के अंदर काफी अच्छे रिस्पॉन्स लाए और अपनी किडनी को नॉर्मल वापस लाकर फिर से स्वस्थ जीवन प्राप्त किया। और ऐसे काफी सारे पेशेंट हैं जिनकी ये इलाज 1 महीने से ऊपर भी चलते हैं। पर एक चीज श्योर है कि जब ये इलाज मॉडर्न होम्योपैथी का आपके साथ चलता है तो आपको डायलिसिस की निर्भरता खत्म हो जाती है, एक तरीके से आप ट्रांसप्लांट से बचते हैं और अपनी ही किडनी का मेटाबॉलिज्म वापस अंदर से मेंटेन करके इसी किडनी की क्षमता को बढ़ाकर इसी किडनी का निर्भरता लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये काफी सारी पेशेंट के जो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट है, इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि किडनी फेलियर के अधिकतर पेशेंट जो कि बहुत मजबूरी के कारण डायलिसिस करा रहे हैं, क्योंकि वो इलाज नहीं है, वो एक तरीके से सपोर्ट है। और मेरा ऐसा कहना है अगर हमारी किडनी खुद काम करे तो हमें किसी प्रकार के डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी नेचुरल फिनोमिना को हम आगे बढ़ाते हुए कि किडनी के रिस्पॉन्स को हम नेचुरल तरीके से वापस मेटाबॉलिज्म मेंटेन करें और इसी किडनी के साथ हम आपको जीवन स्वस्थ रूप से हम आपको प्रदान कर सकें, इसी आशा के साथ दोस्तों कि मॉडर्न होम्योपैथी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकें और ऐसे किसी भी प्रकार के गंभीर केस में आप इसका उपयोग लीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये केस हमारे तक आप डायरेक्ट आ सकते हैं तो आप सीधा मेरे क्लिनिक पे आकर मुझसे मिल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी स्थिति के कारण आप हमारे सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्या दूरी है या हो सकता है कि किसी कारण से आप नहीं आ पा रहे हैं, तो आप इन सभी डेटा को, जो आपकी रिपोर्ट्स हैं और अपनी जो स्थिति को आप हमें फोन पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे या किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से, संचार मीडिया के माध्यम से आप हमें शेयर करें या हमें प्रेषित करें। हम लोग आपके केस में आपका पूरा केस समझकर जब पूरी तरीके से निष्पादन कर हम आपकी दवाइयां एक तरीके से निर्धारित करेंगे और आपके गंतव्य एड्रेस पर, जो आपका डिफाइंड एड्रेस होगा, हम वहां पर आपको कुरियर के माध्यम से या किसी भी माध्यम से इन दवाइयों को हम आपके घर तक डिलीवर करा सकते हैं या फिर पहुंचा सकते हैं। तो आप घर बैठे इस किडनी फेलियर का इलाज या किसी भी 300 प्रकार की गंभीर बीमारियों का इलाज आप आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी की कुरियर सेवा से प्राप्त कर सकते हैं। तो अंत में इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जिस प्रकार से मिस्टर जटाशंकर जी ने अपनी 11.80 की क्रिएटिनिन जो बढ़ा हुआ स्तर था, उससे मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार रूपी ट्रीटमेंट से आज 1.09 की रिपोर्ट्स जो प्राप्त की और उनकी जितनी रिपोर्ट पूरी तरीके से नॉर्मल हो गई और आज वो किडनी फेलियर पर विजय प्राप्त कर नॉर्मल जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, अपना रूटीन का पूरा काम कर पाते हैं, उनका बॉडी रिस्पॉन्स इतना एक्टिव है कि वो पूरी तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, अपनी पूरी तरीके से अब अपनी कार्यकलाप में वो रुचि ले सकते हैं और पूरी तरीके से कार्यकलाप में वो सेवा भी दे सकते हैं। अनुरोध करूंगा दोस्तों कि इस किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं और इस वीडियो के माध्यम से आपको अगर लगता है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर इस वीडियो को उन्हें प्रेषित करें। और अगर उन्हें लगता है कि वो मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप मेरे नीचे बताए हुए नंबर्स पे किसी भी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें और लोगों को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दे सकें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, नमस्कार, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, जिन्होंने बताया कि किस तरह मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से किडनी फेलियर जैसी गंभीर बीमारी पर भी जीत हासिल की जा सकती है। दोस्तों आप भी किसी भी गंभीर या सामान्य बीमारी के इलाज या अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के लिए सबसे पहले डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की कंप्लीट, फास्ट, इजी, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाएं ताकि आपके इलाज के खर्च, समय और अन्य परेशानियों से बचा जा सके। और अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्वस्थ रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। थैंक यू एंड टेक केयर।